Hello guys, welcome to Focus the Test Talk. So today we have another question from PYQ of IT Mains, and our question is: let ABC be a triangle with a minus 3 1 and angle ACB equal to theta. Theta is an acute angle. If the equation of the median through B is 2x plus y minus 3 equal to 0, and the equation of the angle bisector of C is 7x minus 4y minus 1 equal to 0, then we have to find tan थीटा इज इक्वल टू वॉट। ठीक है क्या? तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा एबीसी, जहाँ पे हमें ये बोला कि बी सी इज ए ट्राइंगल विथ वर्टेक्स ए दिया गया है ये -3 और 1। फिर एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा, क्या है थीटा। ठीक, फिर उसके बाद है द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू बी। बी के थ्रू एक मीडियन को हमने यहाँ पे पास करा लिया। ठीक है, और इस मीडियन का इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, कुछ ऐसा करके दिया गया। ठीक है, फिर एंगल बाइसेक्टर है एक सी के थ्रू। हमने एक एंगल बाइसेक्टर भी पास करा लिया, सी के थ्रू। ठीक है, और इसका इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे 7x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 1, कुछ ऐसा दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सी के कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ये कोऑर्डिनेट है ए और बी। ओके, और जब बी के थ्रू हमने मेरिडियन पास कराया, यानी यहाँ से ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे अज्यूम कर लो ये डी है, यानी यहाँ पे ए डी इक्वल टू सी डी। तो जब ए डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी आपका कुछ ऐसा बनेगा ए माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये बी प्लस 1 अपॉन 2, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है डी का वो लाई किस पे कर रहा है, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है ना, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं दैट इज़ 2 इंटू एक्स की जगह रेट रखोगे ए माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, फिर प्लस वाई की जगह पे आप रखोगे बी प्लस 1 अपॉन 2, द सॉल इक्वल टू 3। यहाँ से इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे ये आएगा a माइनस 3। ठीक है, प्लस b प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3। थोड़ा इसे और अच्छे से सोल्व करो तो ये आपका ये बनेगा 2a माइनस 6 प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस b, और ये माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा 11। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है सी का ए और बी, ये कौन से इक्वेशन पे लाई कर, इस पर भी तो लाई कर रहा है 7x माइनस 4y प्लस 1, 7x माइनस 4y इक्वल टू 1 पे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसे भी सेटिस्फाई करेगा। यानी आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, यहाँ पे 7x यानी 7a माइनस 4b इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू हम ए और बी का वैल्यू पता करते हैं। 1 इंटू 4 प्लस 2, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 4 2 ज़ा 8a प्लस 4b इक्वल टू 44, और यहाँ पे आएगा 7a माइनस 4b इक्वल टू 1। ठीक है, इसे आपने ऐड किया, या 15a इक्वल टू 45, जहाँ से a का वैल्यू आपको मिल गया 3। और जैसे ही a का वैल्यू 3 मिला, आपने यहाँ पे फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 का हेल्प लिया या 2 का हेल्प लिया, किसी का भी हेल्प लिया, ये आपका बन जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 11, यानी b इक्वल टू 11 माइनस 2a, यानी 11 माइनस 2 3 जा 6, यानी 5। यानी c का जो कोऑर्डिनेट मिला वो क्या मिला, 3 और 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट है आपने यहाँ पे अज्यूम किया है c का ए बी, ये किसके इक्वल हो गया, 3 और 5 के। जब ये 3 और 5 के इक्वल हो गया तब बहुत सारा चीज़ हमें
पता चल गया। अब हमें पता क्या करना है, हमें tan थीटा पता करना है ना। तो tan थीटा पता करना है। आप समझो यहाँ पे कि tan थीटा कैसे पता करोगे आप। सबसे पहले तो हम इसके बारे में सोचते हैं, इस एंगल के बारे में सोचते हैं। ये एंगल क्या है, ये एंगल तो θ/2 है। और ये एंगल बन कैसे रहा है, कुछ ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है, ठीक है। इस दोनों के बीच में यहाँ पे है θ/2 और हमें इसका tan पता करना है। tan, जब हम इसका tan पता कर लेंगे तो tan थीटा भी पता हो जाएगा। तो इस दोनों लाइन के स्लोप तो हमें पता होने चाहिए। तो चलो, तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप हम देखते हैं। इस लाइन का मतलब इसका स्लोप, और इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है, 7x - 4y = 1। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ अ लाइन ax + by + c = 0, ये क्या होता है, -a/b, ठीक है। यानी हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज स्लोप ऑफ लाइन CD, वो क्या है, 7x - 4y = 1 है, ठीक है, =1 है। यानी यहाँ -1 = 0, तो इसका स्लोप हो जाएगा -7/-4 यानी 7/4। तो एक स्लोप तो हमें पता चल गया, ठीक है। फिर हम आते हैं स्लोप ऑफ इस लाइन पे, स्लोप ऑफ AC पे। और A और C का कोऑर्डिनेट दिया गया है। आप यहाँ चेक करो कि अगर एक लाइन कुछ ऐसा दिया गया है जहाँ पे ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो इसका स्लोप हम कैसे पता करते हैं। इसका स्लोप सिंपल होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ठीक उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो लाइन दिया गया है जहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 और 5, और एक कोऑर्डिनेट हमें पता है इनिशियल स्टेज से ही पता है, ये -3 और 1 है। तो आप यहाँ पे से -3 और 1 के रूप में पुट करो, और यहाँ से स्लोप के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो भाई मेरी ये हो जाएगा 5 - 1 अपॉन 3, माइनस कर लोगे तो ये +3, यानी ये 4/6, यानी ये क्या हो जाएगा 2/3। ये 2/3 किसका स्लोप निकला, तो ये AC का स्लोप निकला, ठीक है, ये स्लोप निकला AC का। अब हम यहाँ पे tan θ/2 पे फोकस करते हैं। ओके, तो आप यहाँ फोकस करो, हमें ये पता चल चुका है, ये जो दो लाइन था, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे एंगल है θ/2, और इसका स्लोप हमें पता चल चुका है m1 = 7/4, और इसका स्लोप हमें पता चल चुका है m2 = आप यहाँ चेक करोगे, ये हमें पता चला है 2/3, ठीक है। तो हम tan θ/2 पता करते हैं। तो जब ऐसा कुछ दिया गया तो यहाँ पे ये फार्मूला हम सिंपल सा यहाँ यूज करते हैं, tan θ/2 = mod m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। कर लो आप इसे सोल्व, तो ये आपका सिंपल आएगा। यहाँ पे ये 7/4 - 2/3 अपॉन 1 + 7/4 × 2/3, ठीक है। ओके, तो इसे सोल्व करोगे तो ये सिंपल आपका आएगा यहाँ मॉड में, ये 21 - 8/12, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा 12 + 14/12, ठीक है। ये 12 कैंसिल हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ये आया यहाँ पे 13/26, यानी ये क्या आया 1/2, यानी हमें यहाँ पे मिला दैट इज़ tan θ/2 = 1/2, ठीक है। ओके, तब तो सिंपल है, तब हमें tan थीटा पता करना है। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है 2 tan θ/2 अपॉन 1 - tan² θ/2। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये 1/4, ये आएगा 1 अपॉन 3/4 यानी 4/3, यानी हमें क्या मिला, दैट इज़ tan थीटा = 4/3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।